हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं कंप्लीट इसी वीडियो में कवर करेंगे और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी यूपी पीसीएस के आयोग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम आते हैं या फिर जो भी यूपी ट्रिपल एससी वाले जो एग्जाम हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी जितने भी मंथली करंट अफेयर्स वगैरह हैं आपको आरओ वाले पेड ग्रुप में और यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सअप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। उसी में सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह, टेस्ट, पीवाईक्यू सभी चीज़ें आपको उसी में मिलेंगी। इसके अलावा यूपी पीसीएस मेंस का जो आंसर राइटिंग वाला भी ग्रुप चल रहा है उसको भी ज्वाइन करने के लिए सेम नंबर ही है, इसी पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया। भारत का इस पदक तालिका में कौन सा नंबर था? तो 9th नंबर पे भारत आया। बस इतना याद रखना है इसमें। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन बिश्केक में किया गया है किर्गिस्तान में। भारत 9वें नंबर पर है। T20 में 300 कैच लेने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने? तो ये हैं महेंद्र सिंह धोनी जी। 300 कैच लेने वाले T20 की बात यहाँ पर की जा रही है, पहले विकेट कीपर हैं। उत्कल दिवस ये जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा का ये दिवस है। उत्कल उड़ीसा को कहा जाता था। और ये कब बना था? उड़ीसा अलग होकर बिहार और उड़ीसा अलग अलग हो गए थे 1936 में, 1936 में, 1 अप्रैल 1936। मियामी ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। ये पुरुष डबल्स ही हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें एक भारतीय भी हैं, रोहन बोपन्ना, जो कि सबसे उम्र दराज भारतीय माने जा रहे हैं इस खिताब को जीतने वाले। इन्होंने इनकी जोड़ी किसके साथ थी? मैथ्यू एबडेन के साथ। तो बस इतना याद रखना है। मियामी ओपन में पुरुष डबल्स में भारतीय कौन था? तो रोहन बोपन्ना। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में इसका आयोजन किया गया है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस का। और इसमें जो पार्टिसिपेट किया था इरेडा के अध्यक्ष प्रदीप कुमार दास ने। अगला है भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ पे की गई? ग्रीन हाइड्रोजन ये पायलट प्रोजेक्ट है, पहला ऐसा बहुउद्देशीय परियोजना है ये। तो हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वो किस लोक नृत्य से संबंधित थे? तो यक्षगान से संबंधित थे, जो कि कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। सुब्रमण्यम धारेश्वर कहाँ के हैं? कर्नाटक से संबंधित हैं। कर्नाटक के नृत्य मेनली जो है यक्षगान से संबंधित है। क्रिस्टल मेज 2 जिसको रॉक्स भी कहा गया, ये क्या चीज़ है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका भी परीक्षण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। क्रिस्टल मेज 2 का परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है पूछा जा सकता है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अंडमान निकोबार में इसका परीक्षण किया गया। किस संगठन ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो DRDO ने बनाई है। किस देश ने रवांडा सुरक्षा यानी शरण और प्रवासन विधेयक पारित किया है? रवांडा सुरक्षा से संबंधित शरण और प्रवासन विधेयक किसने पारित किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने, UK ने पारित किया है। हाल ही में खबरों में रहा अलागार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अलागार मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। भगवान विष्णु से संबंधित ये मंदिर है, अलागार मंदिर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2024 के में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस वही इतनी याद रखनी है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो नोवाक जोकोविच। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? एताना बोनमाती। और बेस्ट टीम कौन सी बनी? तो स्पेन की महिला फुटबॉल की टीम जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में बेस्ट टीम बनी है, स्पेन की महिला फुटबॉल टीम। आगे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी? इनका नाम है नईमा खातून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। AMU की पहली महिला कुलपति है नईमा खातून। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। 23 अप्रैल को मनाया जाता है ये। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन हमारा जो है पंचायती राज वाला विधेयक लागू हो गया था। 2010 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2010 में की गई थी। आगे बात करेंगे हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को ये दर्जा दिया गया है, नवरत्न का दर्जा। हाल ही में पूछा जा सकता है। फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो डी गुकेश बने हैं। सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं डी गुकेश। आगे बात करेंगे KISS मानवतावादी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किसको किया गया है? तो रतन टाटा जी को इस पुरस्कार से, मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। KISS है ये, मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म है।
नेक्स्ट बात करेंगे एटीपी बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट विजेता, यहाँ पे पुरुष महिला, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो पुरुषों में है बार्सिलोना ओपन में कैस्पर रूड जो कि स्पेन के, महिलाओं में है एलेना रायबिन्का जो कि कजाकिस्तान की है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया था इसका आयोजन। ये सब चीज़ें हम बहुत डिटेल में भी पीसीएस और आरओ के एग्जाम के पहले जब दृष्टि वाला आता है तो वो सब भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसमें और ज़्यादा जो है एक्सप्लेन हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पहले एक बार आएगा ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे T20 विश्व कप 2024 में कौन सा भारतीय ब्रांड स्कॉटलैंड और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों को स्पॉन्सर करेगा, तो नंदिनी ब्रांड। करंट अफेयर जो है हमेशा आप एग्जाम के पहले ही केवल अगर पढ़ेंगे तो कवर नहीं होगा, इसलिए मंथली वाला भी कवर करते चाहिए। अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम मंथली वीकली ऐसे थोड़ा सा पढ़ते रहिए, और एग्जाम के पहले जब एक जो आई दृष्टि वाला टाइप का आता है जो बुक आती है वो भी हम कवर करेंगे, जैसे हर साल कर रहे हैं वैसे फिर से नहीं आएगी तो फिर से करेंगे। पीसीएस के एग्जाम के पहले, आरओ के एग्जाम के पहले भी करेंगे, और उसके सबके भी नोट्स आपको आरओ और पीसीएस वाले ग्रुप में दिए जाएंगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल हम इसको मंथली वाला कर रहे हैं। स्पॉन्सर ये किस टीम का बनेगा, नंदिनी ब्रांड, तो ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड की T20 क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर बनेगा। गोल्डन ट्रेवली किसकी प्रजाति है जो हाल ही में चर्चा में रही, तो मछली की प्रजाति, गोल्डन कलर की मछली होती हैं। पानी से जो है माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए एक हाइड्रोजेल ये किसने विकसित किया है, तो IISc बेंगलुरु के द्वारा ये विकसित किया गया है पानी को साफ करने के लिए, माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए। इंडिया द रोड टू रेनेसा, ये प्रोनाउंस आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको, जो भी लिखा है ये पुस्तक किसने लिखी है, तो भीमेश्वर चल्ला ने। इंपॉर्टेंट बुक है, ये इंपॉर्टेंट है। पुस्तकें एक ना एक जरूर पूछी जाती है। किस देश ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद सम्मेलन का आयोजन किया है, तो फ्रांस के पेरिस में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद का आयोजन किया गया था, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये फ्रांस के पेरिस में। आगे बात करेंगे T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा है पहले भारतीय जिन्होंने 500 छक्के लगाए। नेक्स्ट बात करेंगे T20 की बात की जा रही है यहाँ पर। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ LCA Mark 1A लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 65,000 करोड़ का समझौता किया है, तो भारतीय रक्षा मंत्रालय जो है HAL से खरीदेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से LCA Mark 1A लड़ाकू विमान HAL के साथ ही समझौता हुआ है, 65,000 करोड़ का ही समझौता है। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, तो रशिया ने किया, रूस ने अंगारा रॉकेट का परीक्षण। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो फसानो में किया जाएगा जो कि इटली में है। और ये जो कौन सी नंबर का ये शिखर सम्मेलन होगा, तो 50वें नंबर का। G7 में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, तो सभी विकसित देश जो बड़े वाले हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, अमेरिका, तो ये जो है देश आते हैं सातों। नेक्स्ट भारत इसमें शामिल नहीं है। किसे पुनः भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है दोबारा से, तो T रविशंकर को किया गया है। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, कौन कौन से हैं अभी वर्तमान में जो है, T रविशंकर एक हो गए, MD पात्रा है एक, M राजेश्वर राव हैं और स्वामीनाथन जानकी रमन है। ये 4 लोग हैं, चारों के नाम इंपॉर्टेंट है, T रविशंकर और MD पात्रा, M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन। अगला है FAO की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में गंभीर भूख की समस्या से लड़ रहे लोगों की संख्या कितनी है, तो 282 मिलियन। तो ये वाला जो है ये आप मेंस में भी, पीसीएस मेंस में भी इसको डाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 282 मिलियन लोग जो हैं गंभीर भूख की समस्या से अभी निपट रहे हैं, तो ये सामाजिक मुद्दों वाले में कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करेंगे 2024 BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो इनका नाम है यूकी भाबरी और इनके सहयोगी हैं फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी। तो BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय भी हैं, इसमें युगल में भी जीता रहे हैं ये यूकी भाबरी। इसका आयोजन किया गया था BMW ओपन टेनिस का म्यूनिख जर्मनी में। आगे बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित हुई, तो अस्ताना में, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की भी खोज की गई है, कहाँ पे, तो फणिगिरी में की गई है, जो कि तेलंगाना में है। इक्ष्वाकु काल के सिक्कों की यहाँ पे खोज की गई है, 3730 सिक्कों की खोज की गई है। आगे बात करेंगे पहले गल्फ युद्ध, ये पे नंबर नहीं इंपॉर्टेंट है, कितने सिक्के खोजे गए, बस कहाँ पे खोजे गए ये इंपॉर्टेंट है। पहले गल्फ, अब इक्ष्वाकु वंश के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। ये आंध्र प्रदेश वाले एरिया में निवास करते थे, श्री पर्वतीय भी इनको कहा जाता था। तो ये पहले भी पीसेस में इक्ष्वाकु वंश से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आया था, इसको क्या कहते थे, इनको इक्ष्वाकु वंश के लोगों को श्री पर्वतीय कहा गया था। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो दुबई में किया गया, यूएई में। दुबई यूएई में है तो वहीं पे किया गया है। पहले गल्फ यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है, 2 मई तक के गेम्स चलेंगे।
अगला है मतलब 2 मई तक चले। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है? तो सबसे सस्ता यूएई का है, सेकंड नंबर पे भारत का है। भारत दूसरे नंबर पे सबसे सस्ते पासपोर्ट में। सबसे महंगे में मैक्सिको है नंबर 1 पे, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया। जारीकर्ता कौन था इसका? तो ऑस्ट्रेलिया एक फर्म है जिसका नाम है कंपेयर द मार्केट AU। कंपेयर द मार्केट AU जो है इसकी जारी करता है, जिसने ये रिपोर्ट में निकाला है कि भारत जो है दूसरे नंबर पर सबसे सस्ते पासपोर्ट में। आगे बात करेंगे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 26 अप्रैल। थीम थी इसकी IP एंड SDGs, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये बौद्धिक संपदा दिवस की थीम थी और 26 अप्रैल को इसको मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, दिवस का डेट इंपॉर्टेंट है। सतलज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये झाकड़ी में किया है, हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है ये, झाकड़ी में इसका हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। कहाँ की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग मिला है? तो वाराणसी की है ये तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प, इसको GI टैग दिया गया है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में एक अभिनेत्री है, उनका क्या नाम है भारतीय अभिनेत्री का? तो आलिया भट्ट है। स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो संजना सांगी, जो एक कभी रिसेंटली जो सुशांत सिंह वाली लास्ट वाली मूवी जो आई थी उसी में ये एक्ट्रेस थी संजना सांगी। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर द अटेम्प्टेड मर्डर, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी है। सलमान रश्दी की जितनी भी पुस्तक आती है एग्जाम में जरूर आ जाती है, तो नाइफ याद रखिएगा, सलमान रश्दी की पुस्तक है। IPL इतिहास में सर्वाधिक स्कोर वाली टीम कौन सी बन गई है? तो सनराइजर हैदराबाद, इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, 287 रन में इन्होंने बनाए हैं। IMF के MD यानी प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः किसको नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा को। नेक्स्ट है 10 लीग 2024 के 5th संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है 10 लीग, इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में ही इस बार किया गया है। राकेश शर्मा के बाद जो है अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? तो इनका नाम है गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा जो है दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो थर्ड नंबर पे रहा भारत। पहले नंबर पे है इसमें USA, सेकंड पे है चाइना। ये यूनिकॉर्न से संबंधित ये लिस्ट है, इसमें तीसरे नंबर पे भारत आ रहा है, पहले पे USA। भारत का पहला AI यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो ये है कृत्रिम, एक कंपनी का नाम है जो स्टार्टअप बनी थी, बाद में इसका जो है मार्केट में जो है मार्केट वैल्यू बढ़ती गई, अब यूनिकॉर्न में शामिल हो गई, तो पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है कृत्रिम। आगे बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। पहली बार जब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था तो कब मनाया गया था? तो 1950 में, 7 अप्रैल 1950 में पहली बार जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। अगला है विप्रो कंपनी के नए MD और CEO कौन बने? तो इनका नाम है श्रीनिवास पल्लिया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 2024 में थीम क्या था? नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, इस बार का थीम था समुद्री दिवस का। आगे किस देश ने रिक्रिएशनल कैनबिस जो भांग होती है उसको वैध कर दिया है? तो जर्मनी देश ने जो है भांग को वैध कर दिया है। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? तो इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं मिस्र के। किस राज्य ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 को जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता, आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, महाराष्ट्र जीता है खो खो चैंपियनशिप इस बार। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किसे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला कोई नियुक्त होती है तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका ने जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ। सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ जो है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की लेखक हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो इनका नाम है नरसिंह पंचम यादव। WFI की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। अध्यक्ष इनके इसके संजय सिंह, और एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नरसिंह पंचम यादव। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसको मिला है? तो इनको मिला है जोनाटन क्रिस्टी को, जो कि इंडोनेशिया के हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जोनाटन क्रिस्टी को, और महिला एकल का पुरस्कार वां जी यी को मिला, जो कि चाइना की हैं। तो ये दोनों नाम बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है, एकल वाले ही पूछे जाते हैं अगर पूछे गए तो। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट PSU का पुरस्कार किसको मिला है? तो HAL को मिला है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये बेस्ट PSU का अवार्ड मिला इस साल का। नेक्स्ट बात करेंगे
वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था दर कितनी रहेगी, तो 7.5% रहेगी, ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। माताबारी पेरा प्रसाद और रिगनारा पचारा टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल है रिगनारा पचारा, और माताबारी पेरा प्रसाद है, इसको जीआई टैग मिला है। कहाँ से हैं ये संबंधित, ये सभी प्रोडक्ट मतलब ये सभी चीज़ें, तो ये त्रिपुरा से संबंधित है, माताबारी पेरा और रिगनारा पचारा। नेक्स्ट है एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने, इनका नाम है संजय नायर। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुनाव संबंधी एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, बूथ राब्ता, ये किस राज्य ने लॉन्च की है, तो पंजाब ने इसको लॉन्च किया। चुनाव से संबंधित जानकारी इस पर उपलब्ध रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस 2023 का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, तो रोम में, जो कि इटली की राजधानी है, तो वहीं पे ये बाजरा का 2023 में जो बाजरा का वर्ष घोषित किया गया था उसका समापन समारोह आयोजित किया गया था। तो ये इतनी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी अप्रैल मंथ से। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।